हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी एंड ए सी। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, हम इसे ओ मान लेते हैं। ए बी और ए बी, इट मीन्स है ए इसके अंदर कॉमन पॉइंट है, ए बी, ये हो गई हमारी ए बी कॉर्ड, और ये हो गई ए सी। ये दोनों की लेंथ जो है इक्वल है। कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल ही होता है, तो हम इन्हें इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ हम लगा देते हैं साइन, इससे मतलब ये इक्वल है। एक्सप्लेन वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब आपको एक स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्ट ऑफ बी ए सी, मतलब जो सेंटर का, जो सर्कल का जो सेंटर है ना, वो लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बनेगा। मतलब अगर हम सेंटर से यहाँ पर आते हैं तो सेंटर है, हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये सेंटर को हमने यहाँ से मिला दिया, हो गया। अब लाइस मीन्स है कि ये बी ए सी एंगल कौन सा है, बी ए सी, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो एंगल पूरा का पूरा था ये बाइसेक्ट, इट मीन्स है इस एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में प्रूफ कर देते हैं तो ये बी ए सी, जो ये सेंटर हो जाएगा, ये बी ए सी का बाइसेक्टर हो जाएगा। तो चलिए पहले उन्होंने जैसे कहा है वैसे हम लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो ले लेते हैं। गिवन है, इसमें सॉल्यूशन है ये 17 का। गिवन आ सर्कल विद सेंटर ओ, पहली चीज दी हुई है। दूसरी ए बी एंड बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, नहीं ए बी एंड ए सी, सॉरी, ए बी एंड ए सी इक्वल भी हैं और आर कॉर्ड्स भी हैं। ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है हमें इस एंगल्स के बी ए ओ एंगल, पहले हम लिख देते हैं। टू प्रूफ करना है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर of B A C means angle B A O equal to angle C A O। इनडायरेक्टली उसने यही बोला है हमें कि BAC अगर बाइसेक्टर, BAC को अगर बाइसेक्ट कर देंगे तो ये दोनों ही तो एंगल बनेंगे और दोनों आधे आधे हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। चलिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी लिख ली है। अब इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि हम BO और CO को ज्वाइन कर देंगे। इधर से इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं हम। प्रूफ क्या हो रहा है इसके अंदर, सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल
BOA। अब देखिए, पहले का नामकरण तो आप कैसे भी कर दीजिए, लेकिन दूसरे का बड़ा सोच समझ के करना है। BOA किया है तो यहां पर COA करना होगा। एंड ट्राइंगल COA। अब देखिए, जब हमें किसी दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इसके दो अल्फाबेट से बनने वाली साइड, इसके BO और इसके CO से बनने वाली साइड। देखिए BO और CO, क्या ये आपस में इक्वल हैं? यस, ये बिल्कुल इक्वल हैं। BO इक्वल टू CO है। रीजन क्या है? सेंटर से कॉर्नर तक जाने वाली साइड जो होती है वो रेडियस होती है, तो ये दोनों के दोनों रेडियस हैं इसकी, तो लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये रेडियाई है और सेम सर्कल की है, इसे हम S लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी साइड है वो है इसकी जो लास्ट में बन रही है, लास्ट के दो अल्फाबेट से बनने वाली साइड। लास्ट के दो अल्फाबेट क्या हैं? OA और OA, दोनों ही OA और OA है, तो हम इसको लिखेंगे OA इक्वल टू OA। ये क्या है? ये कॉमन है, ये भी साइड है। A इक्वल टू OA कॉमन है। अब देखिए OA इक्वल टू OA, अब फर्स्ट और लास्ट से मिलने वाली साइड देखिए, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट से BA बन रहा है और CA बन रहा है, तो देखिए BA और CA, तो इस वाले में BA इक्वल टू CA है। ये क्या है? ये दोनों तो इक्वल कॉर्ड है, गिवन है, ये तो पहले से ही AB और AC या BA या CA लिखें सेम ही है, ये गिवन है। अब ये भी साइड मिल गई हमें, देयरफॉर ट्राइंगल BOA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्राइंगल COA के। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इस ट्राइंगल का एंगल B, पहले वाले अल्फाबेट का एंगल B और C आपस में इक्वल हो गए, एंगल O के इक्वल हो गया और एंगल A के इक्वल हो गया। तो देखिए इसमें जो इसका एंगल A है, इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल A है वो ये है, एंगल A। तो इसे हम क्या लिखेंगे? एंगल A का नाम क्या होगा इसमें? BAO। एंगल BAO इक्वल हो गया CAO के, एंगल CAO बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, इसका ये वाला एंगल और ये वाला, यही तो हमें इक्वल प्रूफ करना था, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब जब ये इक्वल हो गया तो बिल्कुल हम यही वाले लिख लेंगे, यहां ऐसे लिख देंगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर द स्टेटमेंट is true, the center of circle lies on the angle bisector of एंगल BAC। चाहो तो आप यहां एक बार और लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, बस ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो उन्होंने बोला है द पैरेलल कॉर्ड ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। एक पैरेलल है कॉर्ड
आर द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेम साइड में ही है दोनों, तो हम इसे ओ मान लेते हैं सेंटर को। और इसकी जो कॉर्ड है देखो, जितनी छोटी कॉर्ड होगी वो उतनी सेंटर से दूर होगी, तो इसलिए ये जो लास्ट वाली जो आखिर वाली है वो तो 10 सेंटीमीटर एज्यूम की है हमने, और जो उसके नजदीक जा रही है वो 24। तो ये दोनों हमने पहले ही ड्रॉ कर लिए। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इनका डिस्टेंस भी कर लेते हैं यहाँ पर। इन दोनों कॉर्ड के जो बीच का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, ये लिख लिया हमने, ये 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो यहां पर हम पहले रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से यहां पर रेडियस ना, 2 रेडियस यूज होंगी हमारी, तो हम दोनों रेडियस को, अब देखिए रेडियस है तो सबकी मेजरमेंट सेम ही होगी, हम इसे आर लिखेंगे। और इसमें दूसरी रेडियस जो होगी हमारी वो ये होगी, इसे भी हम कर लेते हैं, ये भी आर ही होगी। तो रेडियस तो सेंटर से कॉर्नर पे जाने वाली कोई भी हो। अब हम इसको और में मिला लेते हैं यहां से, देखिए अब हमने इसमें थोड़ा सा काम कर दिया है, तो ये सारा जैसे जैसे उसने बोला था वैसे वैसे हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है उन्होंने इसके अंदर। ये आपके ये डायग्राम तो समझ आ गया होगा, 2 रेडियस थी, इन दोनों की ये रेडियस हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसके अंदर हमने 2, ये अगर डिस्टेंस है तो यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। इन 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस अगर 7 सेंटीमीटर है तो जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। और यहां पर हमने एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल लिया है, सेंटर फ्रॉम द सर्कल परपेंडिकुलर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द, ये यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल लिया है। तो जो जो हमने किया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 गिवन two parallel chords, a circle with center O, 2 parallel chord। पैरेलल का मतलब है कि स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल भी आगे जाकर कभी मिलेंगी नहीं है। ए बी इक्वल टू 24 cm और सी डी इक्वल टू 10 cm, सेम साइड ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने कर लिया है यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ ओ, इसको हम ओ एम मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम एन मान लेते हैं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ओ डी सी डी, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें एक चीज और गिवन है, अब हमें ये पॉइंट ही मिल गए हैं तो हम लिख सकते हैं गिवन के अंदर, गिवन में ही है ये एम एन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए एम और एन का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। उन्होंने बोला है 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें पॉइंट मिल ही गए हैं तो हमने इनको 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें फाइंड जो करना था वो सब हो गया है।
अब हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले ना हमें इन दो ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल जो है ना जो इस वाली कॉर्ड पर बन रहा है, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, ये दोनों कॉर्ड इक्वल्स है ना, तो एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो अगर हम उसका हाफ करते हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो है, ये जो BC है, जो AB है, AB पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ा है, तो AM इक्वल टू MB, दोनों आपस में दो बराबर टुकड़ों में बट गए हैं। इट मीन्स क्या हुआ है, 1/2AB, जो ये हमारा MA है, जो MA है, MA इक्वल टू 1/2AB हो गया है, 1/2AB हुआ है ना। तो 1/2AB तो हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमें MA जो मिल गया है वो 12 सेंटीमीटर मिल गया है। सेम इसी तरीके से CD में भी क्या हो रहा है, CD है हमारी 10 सेंटीमीटर और 1/2CD क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। बट जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मीन्स है ये दो बराबर टुकड़े हो गए हैं। जो ये 24 सेंटीमीटर की थी, ये 12 सेंटीमीटर की रह गई है। इधर वाले पार्ट में जो इस ट्राइंगल में जो कवर कर रही है वो सिर्फ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। और ये पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर की थी। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरने की वजह से ये दो बराबर टुकड़ों में बट गई है। और जब दो बराबर टुकड़ों में बटी तो ये 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है इस ट्राइंगल के अंदर आ गया है। तो NC क्या हो गया हमारा, NC भी 1/2 CD है। और जब 1/2 CD है तो ये क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। हमें MA और NC ये हमें दोनों मिल चुके हैं। MA इक्वल टू 12 और NC इक्वल टू ये। देखिए अब हमें एक काम करना होगा, ये देखिए अब ये जो दो ट्राइंगल है ना, इन दोनों ट्राइंगल का यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। एक ट्राइंगल कौन सा है इसके अंदर, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OMA। देखिए इस ट्राइंगल को अगर हम बाहर निकाल लें तो ज्यादा आसानी से आपको रहेगी आसानी। तो हमने इस ट्राइंगल को यहां बाहर निकाल लिया है। देखिए ये वाला ट्राइंगल है OMA, क्योंकि अभी इस समय हमें इसी एरिया को कंसंट्रेट करना है, इसलिए हमने इसको पूरे को यहां बाहर निकाल के रख लिया है। अब थोड़ी देर इसे रेस्ट पर रख देते हैं। अब इसके थ्रू हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू काम करेंगे। यहां पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूस होती है उसका स्क्वायर। तो इसके सामने का स्क्वायर क्या है, OA का स्क्वायर इक्वल टू बेस का या परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं आप। ये ले लेते हैं हम OM का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। OA की वैल्यू क्या है इसके अंदर, R है, R का स्क्वायर। OM है हमारे पास X का स्क्वायर और MA है हमारे पास 12 का स्क्वायर। हो गया। अब R का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, X स्क्वायर प्लस 12 R प्लस 144। यहां पर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब हम चलेंगे आगे। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये जो छोटा ट्राइंगल था ये वाला, इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब ये वाला जो है ना, ये वाला ट्राइंगल ये हमने बाहर निकाल लिया। ये 10 सेंटीमीटर था, ये 5 रह गया। इसकी जो लेंथ थी
यहाँ बीच में एक छोटा ट्राइंगल बन रहा था ये वाला, तो 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से था और इसके और इसका बीच का डिस्टेंस हमने इसको x मान लिया था ये, तो ये x हो गया। तो यहाँ पर ये जो लेंथ आ गई ये x+7 हो जाएगी। तो हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है ONC, इसका नाम है ONC यहाँ। तो इन ट्राइंगल ONC, अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है OC का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। OC की वैल्यू जो है R² है, R हो गई। ON में x+7 है, x+7 का स्क्वायर। NC की वैल्यू जो है 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी हमारी, छोटी सी एक आइडेंटिटी है, आपको याद होगा, XA + B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + 2AB + B²। तो यहाँ पे A + B की होल स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी लगेगी, लगा देते हैं हम इसमें आइडेंटिटी। R का स्क्वायर, इनका A तो A है, हमारा A x है, x का स्क्वायर प्लस 7 इनका B, और ये इसके बाद +2, इनका A तो A है, हमारा A x है, इनका B तो B है, हमारा B 7 है, प्लस इनका B तो B है, हमारा B 7 है। तो हम B का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। R² इक्वल टू x², x 7 7 49 प्लस 25। R का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस इन दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारा 74। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, अब आप ध्यान से देखिए, R का स्क्वायर इक्वल टू ये है और R का स्क्वायर ही ये है। जब ये दोनों ही R के स्क्वायर के इक्वल हैं तो इट मीन्स ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 R को अगर हम हटा भी दें तो भी आपस में इक्वल ही रहेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, x² प्लस 144 इक्वल टू हो गया x² प्लस 14x प्लस 74। x² से x² कट हो गया। अब x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको वहां भेज देंगे। 144 माइनस 74 इक्वल टू आ जाएगा 14x। जब हम इसे कट करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, ये 14x हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे। 70 अपॉन में 14 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा कैंसिल आउट करने के बाद 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ गई हमारी, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू x, ये जो हमारी इक्वेशन थी x² R² इक्वल टू x² प्लस 144। R² इक्वल टू x की वैल्यू आई हमारी 5 का स्क्वायर प्लस 144। R² इक्वल टू 25 प्लस 144। R² इक्वल टू इन दोनों को प्लस करने पर आया 169, रूट करा दोनों का तो ये 169, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो R इक्वल टू आ गया हमारा 169 है 13। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 13। तो हम इसी लैंग्वेज में लिख देंगे, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर में ही दिए हुए मेजरमेंट, हाँ जी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसका
क्वेश्चन नंबर ये 18 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने बोला रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन होता है 6 साइड से बना हुआ, 6 साइड से बनी हुई एक क्लोज फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। इंस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर है। अब रेगुलर मीन्स क्या होता है? रेगुलर का मतलब है इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। रेगुलर मीन्स क्या हो गया? इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर द रेडियस विद आर है, इसकी रेडियस जो दी हुई है आर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन एंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। उन्होंने ये बोला है कि ये जो है, ये हेक्सागन जो है, इनमें हमें क्या फाइंड करना है? एक तो इसकी लेंथ, हमें जो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन है, मींस कॉर्ड है जो इस, ये सारी कॉर्ड ही तो है, ये सारी कॉर्ड है, ये सारी की सारी इक्वल कॉर्ड है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डाल देते हैं। यहां डाल दिया, सब पर ही डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने 6 साइड की बात करी है, तो हमें 6 की 6 साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे। हमने डाल ही दिया इस पे, ये हो गया। ये सारे के सारे 90 डिग्री के हो गए, ये सारे 90 डिग्री के हो गए। यहां भी एक और है, इसे भी डाल देते हैं। अब ये देखिए, ये तो हो गए 90 डिग्री के। अब हमें ये देखना है कि ये जो पूरा का पूरा सेंटर होता है, ये जो हमारा ये सेंटर का सर्कल होता है, यहाँ पर पूरे के पूरा यहाँ 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो पूरा का पूरा है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन 19 का है, ये गिवन है। A regular hexagon is inscribed a circle। हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर दे रखी है। अब टू फाइंड क्या करना है इसमें? टू फाइंड द लेंथ ऑफ हेक्सागन, द साइड लेंथ फाइंड करनी है हमें। और क्या फाइंड करना है? एंड हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड, या साइड ही लिख देते हैं जैसा उन्होंने लिखा है। अब यहां पर ना हम एक को ले लेते हैं, यहां से कोई भी एक साइड को ले लेते हैं। यहां से इसे ले लेते हैं हम, ए और बी, इसे हम एम ले लेते हैं। ये तो ओ है ही हमारा विद सेंटर, ये तो ओ है ही। अब हमें फाइंड क्या करना है? ओ एम, मतलब लेंथ ऑफ साइड मीन से हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि ए बी की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमें सबकी फाइंड हो जाएगी। और डिस्टेंस है हमारा ओ एम, ओ एम को फाइंड करना है हमें, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, प्रूफ कर रहे हैं यहां पर। ये पूरा का पूरा, वी नो दैट द सेंट्रल एंगल in a circle
इक्वल टू 360 डिग्री। इट्स डिवाइड इन 6 इक्वल एंगल्स। अब देखिए ये पूरा का पूरा 360 है और ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर कॉर्ड इक्वल है तो जो सेंटर एंगल बना होगा वो भी इक्वल ही बना होगा इनका। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बराबर थी कॉर्ड, इसने जितना एंगल बनाया होगा उतना ही इसमें बना होगा, ये सारे के सारे सेम ही बने होंगे। ये 360 डिग्री अपॉन में 6 हो जाएगा। तो सबके अंदर कितना आ रहा है? ये 60 डिग्री का आ रहा है। देखिए ये क्या है, सेंटर से यहां तक आने वाली ये साइड जो हो गई, ये हो गई हमारी आर, ये रेडियस है ना हमारी। तो बस हम इसको ज्वाइन करेंगे यहां से। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। अब आप ध्यान से देखिए कि ये भी आर है और ये भी आर है। जब ये दोनों आर हैं तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाले एंगल इन ट्रायंगल OBC, देखिए इस वाले ट्रायंगल को हम निकाल लेते हैं बाहर। ये ऐसे करके जा रहा है ट्रायंगल, ये आर है, ये आर है, यहाँ से ये बीच में से परपेंडिकुलर डला हुआ है, ये O है, और ये क्या है, ये हमारी B और C है। ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले की। देखिए अब यहाँ से क्या है, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री था, ये तो हमने निकाल ही लिया था पहले ही। अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो इट मीन्स क्या हो गया कि इन दोनों को हम सेम नाम दे सकते हैं। यहाँ पर x और x का हम इन दोनों को x और x रख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों के दोनों ये आपस में हो गया, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब इन ट्रायंगल जो ये वाला है BOC इक्वल BOC प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब BOC हमारा 60 डिग्री है, प्लस ये क्या हो गया 2x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 60 डिग्री प्लस 2x, ये 60 को उधर भेज देंगे, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री 120 डिग्री, x इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। जब ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसकी तीनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई। इट मीन्स ट्रायंगल OBC इक्विलेटरल ट्रायंगल, therefore OB इक्वल टू OC इक्वल टू BC। आर, इनकी लेंथ तो दोनों की दी हुई है, अगर इन दोनों की लेंथ R है तो इसकी भी लेंथ R होगी। ये हो गया। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है तो ये भी ये R/2 हो जाएगी और ये R/2 हो जाएगी। पूरी की पूरी अगर R है तो इसका ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R/2। इसे हम M मान लेते हैं। तो MC कितना आ गया हमारा
एम सी इक्वल टू 1/2 BC है, तो एम सी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 BC की लेंथ तो आई है आर, तो एम सी इक्वल टू आ जाएगा R/2। यहाँ पर हमने एम सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब कुछ भी नहीं है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये वाले ट्राइंगल को, सॉरी ओ एम सी को, ओ एम सी कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये वाला रफली हम कर लेते हैं इसे। देखिए ओ एम सी को हम बाहर निकाल लेते हैं यहां से। ओ एम सी, देखिए एम सी कितना निकला है हमारा R/2, और ये ओ सी हमारी रेडियस है R है, और ये हमें भी फाइंड करनी है ओ एम को फाइंड करना है हमें। अब हमने रेडियस, वो जो कॉर्ड थी, कॉर्ड की लेंथ तो निकाल ली है, अब हमें निकालनी रह गई है ये, अगर इसका डिस्टेंस उसने बोला है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये इसके 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, R² इक्वल टू ओ एम परपेंडिकुलर ओ एम का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा प्लस R/2 का होल स्क्वायर। R² इक्वल टू ओ एम हमें नहीं पता है, तो हम ओ एम को एज इट इज लिखते रहेंगे। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो R का स्क्वायर R को मिलेगा, जब 2 को अपना स्क्वायर मिलेगा तो ये 4 बन जाएगा। तो ओ एम को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको वहां भेजेंगे। R का स्क्वायर माइनस, जे प्लस का था वहां जाके माइनस हो जाएगा, R² अपॉन में, इसके अपॉन में भी हम 1 लिख देंगे। ओ एम का स्क्वायर, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 पर, और 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R का स्क्वायर आ जाएगा। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पर, 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही की वही रहेगा, इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। 4R² में से एक R² को माइनस करेंगे तो 3R² आ जाएगा, अपॉन में 4 ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ एम स्क्वायर को हमें क्या करना है, इसको हटाना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, वो स्क्वायरिंग नहीं रूट लग जाएगा दोनों पे, 3R² अपॉन में 4 इक्वल टू ओ एम आ जाएगा। अब इस रूट में से 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, R बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, √3 अंदर ही रहेगा, R का स्क्वायर हट जाएगा, और अपॉन में 4 जब बाहर निकलेगा रूट से तो वो 2 रह जाएगा, इक्वल टू ओ एम। तो हमने ओ एम की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब उन्होंने क्या क्या बोला था वो हम लिख देते हैं। उसने बोला था लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इसमें देखिए क्या है, लेंथ ऑफ साइड क्या थी हमारी, ये तो हमने R पहले ही निकाल ली थी, देखिए यहां पर हमने पहले ही निकाल ली थी लेंथ ऑफ, ये रही BC। जब BC R निकल गई थी तो लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू R, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकला है हमारा, ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू निकला है हमारा √3 अपॉन में 2R। तो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।